अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में पुरसकून होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्रेकफास्ट कैजुअल शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपकी एक दिन की कितनी कैलोरीज़ आपने कंज्यूम करनी होती हैं और ब्रेकफास्ट में आपकी कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको पराठा बनाते हुए दिखा रही हूँ। इधर इस वीडियो में मैं आपके साथ खाली ब्रेकफास्ट की शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ लंच, स्नैक एंड डिनर की शेयर करूँगी कि उसमें आपको कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ब्रेकफास्ट की बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरी रात के भूखे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टमक बिल्कुल खाली होता है। तो हमें अपने आप को फ़िल करने के लिए एक हार्टी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट होती ही ऐसी चीज़ है कि जिसको आप इंजॉय करके खाएं, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जो आप इंजॉय कर सकें। यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट का हार्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस चीज़ की फ़ील हो कि आप फुल हैं, यानी आपको आपके स्टमक को कुछ दिया गया है। तो इस वजह से मैं आप सबको पराठा रिकमेंड करूँगी कि पराठा ज़रूर कंज्यूम करें ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हमने डेज़ कैलोरीज़ में से 1/4% जो है, हमारा 1/4 हिस्सा जो है हमने ब्रेकफास्ट से कंज्यूम करना होता है। तो इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी होना चाहिए। अक्सर लोग हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो हैं अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखें, जिससे आप सारा दिन जो है एनर्जेटिक फ़ील करें। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी। पराठे की एक एक पराठे की कैलोरीज़ होती हैं 126 किलो कैलोरीज़, एक पराठा अगर हम कंज्यूम करते हैं। तो बच्चों को पराठा ज़रूर दीजिए। बच्चों की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और टीनेजर्स को भी ज़रूर पराठा ही नाश्ते में दिया जाए, ताकि उनकी दिन की 1/4 कैलोरीज जो हैं वो ब्रेकफास्ट में ही कंज्यूम हो जाएं। मेंस और फीमेल्स में जो है फ़र्क होता है उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स का। मेन में जो होती हैं वो होती हैं 2000 से लेकर 3000 तक कैलोरीज चाहिए होती हैं उनको एक पूरे दिन में, जबकि औरतों को चाहिए होती हैं 1600 टू 2400। तो लेकिन वुमेन की भी जो है वो वक्त के साथ साथ उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है उनकी कंडीशन के मुताबिक। यहाँ पर मैं पराठा फ्राई करी थी। पराठे को ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक से हमेशा न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते। वो चीज़ न्यूट्रिएंट के बगैर बनती है फिर वो फूड जो आप खाते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है जली हुई चीज़ को खाने से मना फरमाया। जी, तो यहाँ पर मैं पराठा जो है कट करी थी अपनी डेकोरेशन के लिए, ट्रे सेटिंग के लिए। मैं इस वीडियो में आपके साथ ट्रे सेटिंग की भी एटिकेट शेयर करूँगी कि ट्रे कैसे सेट की जाती है ब्रेकफास्ट के लिए। एक हमारे रूल्स बना दिए हुए हैं कि इस तरह जो है इस जगह पर ये चीज़ पड़ी होनी चाहिए, और इस तरह मैं आपको वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ब्रेड के मैंने 2 पीसेस लिए थे, क्योंकि 1 ब्रेड का पीस जो है वो 70 कैलोरीज़ कंज्यूम करता है। तो मुझे अपना 1/4 कैलोरी कंज्यूम करनी थी अपनी 1 डे की प्रोपोर्शन को कंप्लीट करने के लिए 1/4 कैलोरीज़ कंज्यूम करनी थी। दैट्स वाई मैंने जो है 2 पीसेस लिए ब्रेड के। तो एक ब्रेड का पीस हमें 70% देता है, 70 कैलोरीज़ देता है। तो मैंने 2 ब्रेड के पीसेस लिए। यहाँ पर मैं एक अंडा ले रही हूँ। मैं 2 अंडे लूँगी, क्योंकि मैं आपको एक नॉर्मल पर्सन की बता रही हूँ कि उनको कैसे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उनकी ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं वेजिटेबल ऑमलेट बना रही थी। एक अंडे की कैलोरीज़ होती हैं 72। तो मैं यहाँ पर 2 अंडे बनाऊँगी, एक वेजिटेबल ऑमलेट और एक फ्राइड ऑमलेट। जब हम इनको फ्राई करते हैं तो इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। खैर, वेजिटेबल्स की भी कैलोरीज़ होती हैं, उनमें वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। मैं ज़्यादातर रेड मिर्चें यूज़ नहीं करती, क्योंकि रेड चिलीज़ से का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ में काफ़ी फ़ायदे हैं। ग्रीन चिलीज़ खून को पतला करती हैं। जो आजकल की वबा चल रही है कोरोना, उसमें तो खून का पतला होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ को कंज्यूम करें, और ब्लैक पेपर को कंज्यूम करें। आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में इंसान को इन्फेक्शन हो जाती है। आजकल हर कोई नज़ला ज़ुकाम का पेशेंट होता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक पेपर को कंज्यूम करें ताकि आपकी इन्फेक्शन जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर लूँगी और ज़्यादा मैं आपको इस चीज़ पे फोर्स नहीं करूँगी कि आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएं, ये करें वो करें। मैं बस आपको एक मॉडरेट उनकी कंजप्शन बता रही हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन जिसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ये है वो ब्रेकफास्ट इस तरीके से करें। खैर, यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अक्सर लोग गिला करते हैं कि यानी जिन्होंने डाइट करनी होती है, जो कार्डियो पेशेंट्स होते हैं, उनको ऑयल वगैरह मना किया जाता है, तो उनको दिल करता है कि हम भी इस तरह के यानी उस तरह का टेस्ट लें जिस तरह का हम पहले लेते थे, यानी जिस तरह का ऑमलेट होता है, जिस तरह का फ्राइड एग होता है। तो उनको इसलिए मना, मैं आपको ये बात बावर करवाती जाऊँ कि उनको इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उनकी फ़ैट कंजप्शन, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जो ओबेसिटी की तरफ चले गए होते हैं, उनकी फ़ैट कंजप्शन अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। तो उस फ़ैट कंजप्शन को ख़त्म करने के लिए वो उनसे फ़ैट को जो है ना, उनकी कंजप्शन ख़त्म करवाते हैं कि आप फ़ैट को नहीं लें या अपने खानों में फ़ैट ख़त्म कर दें बिल्कुल। जब वो अपने खानों में फ़ैट ख़त्म कर देते हैं तो उनकी फिर जो फ़ैट अंदर स्टोर होती है वो बर्न होने लग जाती है, जिस वजह से उनका वेट लॉस हो जाता है। अगर हार्ट पेशेंट्स का यानी जो वेट लॉस कर रहे हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनका दिल करता है कि वो फ्राई ऑमलेट खाएं या इस तरह करें, तो एक मैं आपको मेथड बताती हूँ, वो बहुत यानी फ़ायदेमंद है। अक्सर मेरे घर में कोई यानी फ्राई चीज़ नहीं खाता ना, यानी फ्राई उसको नहीं मना होती है उसको फ्राइड चीज़, तो मैं उसको एग जो है वो पानी में बॉईल करके दे देती हूँ। अक्सर लोग तो यानी बिल्कुल ही शैलो फ्राई कर बॉईल कर लेते हैं ना एग को। मैं पैन में थोड़ा सा पानी लेती हूँ, जिस तरह मैं अंडे को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर ऑयल में, उसी तरह मैं उसको पानी में जो है बॉईल कर लेती हूँ। हल्का सा पानी डाल कर उसके ऊपर अंडा ऐसे ही डाल देती हूँ जैसे मैंने फ्राई करने के लिए भी रखा हुआ है। तो उसको मैं पलटती हूँ और इस तरह वो बन जाता है और बिल्कुल टेस्ट वैसे ही होता है जैसे हम एक फ्राइड एग खा रहे हैं। बस ये डिफरेंस होता है कि उसको हमने पानी में बॉईल कर लिया या पानी में उसको हमने फ्राई कर लिया, ठीक है। या स्टीम कह दें उसको, स्टीम भी कह सकते हैं। मैं आपको इस बात का कहूँगी कि आप जर्दी को थोड़ा सा पकाएं क्योंकि इसमें थोड़े से जर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हीट थोड़ी सी उनको मिले तो। यॉक को ज़रूर पका के खाएं, बिल्कुल भी कच्चा ना खाएं, इससे बीमारियां पैदा होती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का फोर्स नहीं करूँगी कि आप कच्ची जर्दी खाएं। यहाँ पर फिर मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है ब्लैक पेपर। और यहाँ पर चाय हम बना रहे हैं। चाय सर्दियों का तो एक सौगात होती है। अक्सर लोग गर्मियों में भी बहुत चाय पीते हैं। चाय में 70% जो 5% इसमें कैलोरीज़ होती हैं चाय में, तो मिल्क में प्रोटीन होती है, जिस वजह से हमें चाय से भी कैलोरीज़ मिल जाती हैं। यहाँ आगे फ्रूट्स मेन जो है ब्रेकफास्ट का एक मील है, उसमें आपको फ्रूट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। फ्रूट्स के बगैर आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता। अक्सर लोग फ्रूट जूसेस को रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं फ्रूट जूसेस को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि फ्रूट खाना और फ्रूट जूसेस पीना, इसमें ज़मीन आसमान का जो है ना फ़ायदों का फ़र्क है। इन दोनों के जो फ़वाइद है ना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप फ्रूट जूस पी रहे हैं तो उससे आपको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जितने आप फ्रूट्स को चबा के खा रहे हैं। जब आप फ्रूट्स को चबा के खाएंगे तो आपके सलाइवे के साथ मिक्स होगा फ्रूट, जिसकी वजह से आप में जो है ना, यानी अक्सर हमारे मसल्स भी एक्टिव होंगे और हमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो मैं आपको इस चीज़ को रिकमेंड करूँगी कि आप फ्रूट को खाएं। बल्कि फ्रूट्स को खाने से तो स्किन भी बहुत साफ़ होती है। फ्रूट्स में प्रोटीन कंटेंट इतना कोई ख़ास नहीं होता क्योंकि जिस चीज़ में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट तो या तो होता ही नहीं है या तो बहुत माइनर सा होता है। तो हमें फ्रूट से मिल जाते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स, और जिससे हमारा ये पोर्शन भी जो है कंप्लीट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, कि हमें इतने न्यूट्रिएंट्स हमने कंज्यूम कर लिए हैं ब्रेकफास्ट में। जी, तो यहाँ पर अब मैं अपना एक फ्रूट पैलेट तैयार कर लूँगी। और आप ऐसा कीजिएगा कि अपने ब्रेकफास्ट में दो एक फ्रूट जो हैं वो रख लीजिए, या एप्पल रख लीजिए या बनाना रख लीजिए।
एप्पल के साथ बनाना भी हो सकता है और ग्रेप्स भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ 2 किस्म के फ्रूट्स आप ज़रूर लीजिए ब्रेकफास्ट में तो फ्रूट्स के बगैर कोई होता ही नहीं ब्रेकफास्ट। मेरे मेरे नज़दीक तो फ्रूट्स के बगैर ब्रेकफास्ट है ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करूँगी कि आप सुबह अगर फ्रूट खाते हैं, अगर एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल को आप उसके छिलकों के साथ खाएं। वो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। वो आपकी जो है आपका डाइजेशन अच्छा कर देगा, आपकी सारा जो है मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम देगा। ये फ्रूट का छिलका, एप्पल का छिलका ज़रूर इसको जो है साथ खाएं। और अक्सर लोग ऑरेंज के ये थ्रेड जो होते हैं इनको उतार देते हैं, ये भी हमारी वो यानी मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करते हैं। तो जितना हो सके उनको उनके साथ खाए, ऑरेंजेस को उनके साथ खाया करें। और एस्कॉर्बिक एसिड हमें मिल जाता है ऑरेंजेस में, क्योंकि वो थोड़ा सा टर्शरी इसका होता है ना, दैट्स वाई हमें वहाँ से एस्कॉर्बिक एसिड की रिक्वायरमेंट मिल जाती है। इस तरह हमारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और ये सब कुछ जो है कंज्यूम हो जाता है आराम से। हमारा एक पूरा एक न्यूट्रिएंट का पैलेट तैयार हो जाता है कि इसमें हमें यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और आधे न्यूट्रिएंट्स हमें किसी और चीज़ से मिल रहे हैं, आधे न्यूट्रिएंट्स हमें अपने मेन पोर्शन से मिल रहे हैं, आधे न्यूट्रिएंट्स हमें अपने कॉम्प्लीमेंट से मिल रहे हैं। और इस तरह जो है हम अपने ब्रेकफास्ट को 1/4% जो है तैयार कर लेते हैं कि हमने 1/4% अपनी कैलोरीज रिक्वायर कैलोरीज को कंटेन कर लिया है अपने ब्रेकफास्ट में। फिर हम जी, तो यहाँ पर मैं ट्रे सेटिंग कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की ट्रे सेटिंग के थोड़े से रूल्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। टेबल सेटिंग के अलग रूल्स हैं, ट्रे सेटिंग के अलग रूल्स हैं, क्योंकि ट्रे हमारे पास थोड़ी सी हमारे पास स्पेस कम होती है तो हमें उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती जा रही हूँ, हमने फ़ोर्क रखना है अपने लेफ़्ट साइड पर और नाइफ़ हमने रखनी है अपने राइट साइड पर। हमने दो नाइफ़ से अपनी बाइट्स कट करनी है 2 to 4, दैन हमने अपनी नाइफ़ रख देनी है अपनी प्लेट के ऊपर और फिर हमने फ़ोर्क से खाना है। ये मैं आपको यानी नाइफ़ और फ़ोर्क को यूज़ करने का मेथड बता रही हूँ कि इस तरह हमने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर हमने टॉप पर रख दिया अपने लेफ़्ट साइड की टॉप पर हमने रख दिया अपना फ्रूट पैलेट और राइट साइड की डाउन साइड पर हमने रख दिया अपनी टी। और टी के साथ स्पून लाजमी होता है, चाहे अगर आपने उसमें चीनी डाली है नहीं डाली, आपने स्पून साथ रखना है। अगर कोई चीनी लेता है तो आप चीनी का जो हमारे पास बाउल होगा वो नाइफ़ की टिप पर रखा जाएगा, चीनी का बाउल। यहाँ पर मैं अब अकम्प्लीमेंट की सेटिंग करी थी, मैंने अकम्प्लीमेंट रखा है ब्रेड एंड पराठा था। अगर बटर प्लेट की ज़रूरत होगी तो हम जो है बटर प्लेट अपने रखेंगे, मेन प्लेट जो हमारी एग प्लेट है उसके सामने रखेंगे अपनी बटर प्लेट और साथ ही इसका स्पून रख देंगे और अपनी फ्रूट पैलेट को हम रख देंगे वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि लोग डाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल भी सैलड्स तक अपनी डाइट को बिल्कुल भी सैलड्स तक महदूद ना रखें। ज़रूर खाएं, सब खाएं, लेकिन हाफ थोड़ा सा जो है ना उस अपने पोर्शन को हाफ़ कर लीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा। अपनी इन चीज़ों को छोड़ने से आप खुद भी नुकसान होगा। उस वक्त तो आपको लगेगा कि आपका वेट लूज़ हुआ है, लेकिन बाद में आपको अपनी कमज़ोरियों का पता लगेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमी रह गई है। इसलिए मैं आपको इस चीज़ का मशवरा दूंगी कि अपने डाइट को हाफ़ कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी छोड़िए ना अपनी मील्स को। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।